Hello students, this is Ritu Rai Ranjan, teacher, guide and a motivational speaker at the platform of Indus Study Circle. Students, previous lectures में हमने देखा था न्यूमेरिकल्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा का न्यूमेरिकल्स जो था NCERT 1.1 का, कुछ NCERTs का न्यूमेरिकल्स हमने किया था, है ना। और आज उसी न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाते हुए कुछ और हम लोग प्रूफ्स देखेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो अपना प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। So that every positive even integer is of the form 2q। कहने का मतलब है कि कोई भी every positive even integer जो है वो 2q के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा कह रहा है that every positive odd integer is of the form 2q plus 1। पहला क्या बोल रहा है, पहला क्या दिखाना है को 2q का जो फॉर्म है ना वो हमेशा आपको क्या देगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को देगा। बट जब आप 2q में +1 कर देते हैं तो वही क्या देने लगेगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि अपना रफ एक स्पेस देते हैं रफ के लिए, इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं, आप क्लास 9th में सिंपल सा पढ़ के आए होंगे, जैसे 2 का अगर आप टेबल लिखते हो, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक 12, 2 7 14, 2 10 20 ये लिखते हो, ये तो पढ़ के आए हो आप। तो एक चीज बताना, यहां 2 into 1 लिख सकते हैं, इसको हम 2 into 2 लिख सकते हैं, बस ध्यान से देखिएगा आप। यहां 2 into 3 लिखेंगे, 2 into 4 लिखेंगे, 2 into 5 लिखेंगे, 2 into 6 लिखेंगे। अब एक बात बताइए, 2 का टेबल है तो ये तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स दे रहा है ना आपको, ठीक। तो 2 into 1, 2 into 2, इसी तरह से यहां क्या होगा, 2 into 10 होगा, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में है, ये देखिएगा यहां पे, ये किस फॉर्म में है, 2q के फॉर्म में है ना। अगर आप 2 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 आएगा। तो क्या है हुआ, 22 इवन पॉजिटिव इंटीजर हुआ। तो कहने का मतलब कि अगर मैं बता रहा हूं कि ये टेबल है 2 का, तो ये मैं केवल कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये किस फॉर्म में है, 2q के फॉर्म में है। तो यही चीज है, ये तो हमको पता है, ये आपको भी पता है ना, ये सबको पता है कि 2 का जो टेबल होता है उसमें सर 2q के फॉर्म में आएगा ही आएगा। बट यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि वेल डिफाइंड मेथड से बताना है आपको कि ये जो 2q है वो हमेशा एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को ही शो करेगा, है ना। ये एक तरीका हुआ जो मैं आपको समझा दिया है रफ में कि आप ये पढ़ के आए हैं, दिस इज द मेथड है। बट वेल डिफाइंड जो मेथड है, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग पढ़े हैं, उससे हम लोग करके दिखाएंगे कि जो 2q है वो क्या देगा आपको, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को शो करेगा। और जब हम +1 कर देंगे, व्हेन इट बिकम्स 2q plus 1, देन इट गिव्स एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। 2q में इवन इंटीजर, 2q plus 1 में ऑड इंटीजर, ये चीज यहां कंसेप्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां सॉल्यूशन करते हैं। लेट ए बी
any positive even integer. Let a be any positive even integers. ठीक है, ये चीज हम लिख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन में पॉजिटिव, ठीक। इंटीजर्स वो तो हमको प्रूफ ही करना है ना, पॉजिटिव इवन, ठीक है। ये हमने किया। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं इसमें। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन मेथड, यहां मेथड लिख देते हैं, लेमा भी लिख सकते हैं बट यहां मेथड लिख देते हैं। क्या होता था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। टर्म्स कंडीशन क्या होता था कि r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, b मीन्स डिवाइजर, ठीक है, ये कंडीशन होता है। तो एक बात बताओ, आप जब 2q लिखते हो, यहां पे हम यहां देखते हैं 2q आप लिखते हो, है ना। तो अगर रिमाइंडर 0 होगा तो 2q होगा। अगर इस फॉर्म में लिखना हो तो 2q प्लस 0 लिखेंगे, तो रिमाइंडर यहां क्या कर रहे हैं, हमने 0 किया। तो ये क्या, अगर कंपेयर करोगे तो ये क्या बताना चाह रहा है कि जो डिवाइजर है आपके पास क्या है, 2 है। डिवाइजर यहां पे 2 है, 2 इज डिवाइजर हियर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास अगर डिवाइजर 2 होता है तो हमारा रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, 0 1। हमने आपको बताया था ना कि जब डिवाइजर 2 होगा तो उसका पॉसिबल रिमाइंडर वैल्यू क्या होगा, तो 0 1 होगा, आपने कहा, ठीक है, 0 1। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे। चलिए, a इज इक्वल टू 2q प्लस आर, 2q प्लस आर, ठीक है। तो यहां पे r का वैल्यू अगर हम 0 देते हैं तो हमारे पास 2q फॉर्म आता है, अंडरस्टूड, 2q। जहां पे अब क्या करेंगे, हम q का वैल्यू देंगे 0 1 2 3 4, इस तरह से देंगे। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं आप, तो क्या आता है आपके पास, 2। यहां पे हम लिख देते हैं 2, इसमें q इज इक्वल टू 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ q हियर, q 2, तो a बिकम्स 4, तो आपके पास 4 आता है। फिर इसी में q का वैल्यू पुट करेंगे आप 3, तो a इज इक्वल टू 3, 2 3 6 आता है। q कितना था, इसमें 2 पुट किए थे, इसमें q कितना पुट किए, 3। तो आप देखिए यहां पे कि जब हम q का वैल्यू चेंज किए 1 2 3, तो हमको क्या मिला, एक इवन नंबर मिला। आप यहां पे, आपको मैं क्या बताया था, पॉजिटिव इंटीजर ये होता है 0, है ना। यहां पे 0 1 2 3 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इधर आएगा तो निगेटिव इंटीजर्स। तो हमें a का वैल्यू 2 मिला, a का 4 मिला, a का 6 मिला। तो ये क्या आपको फॉर्म पता चला कि सो डेट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। समझ में आया। एक मेथड जो हम लोग बचपन से करते आ रहे थे, ये 2 का टेबल पढ़ते थे, 2 चौके 12, 2 छक 12, 2 चौके 8, इस तरह का टेबल से ही हम लोग देख चुके थे।
एक क्लियर कंसेप्ट हो गया था कि हाँ सर 2 इंटू ए 2Q के फॉर्म में होता है। बट हमें क्या दिखाना था, यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक वेल डिफाइंड मेथड से हमको दिखाना था। तो हमने क्या किया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर मैंने मान लिया, उसमें अप्लाई कर दिया यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो वो क्या होता है यूक्लिड डिवीजन मेथड, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर बी। तो अब यहां पे डिवाइजर अगर 2 मिला तो हमारा पॉसिबल रिमाइंडर वैल्यू कितना हो सकता है, 0 1। हमने जब रिमाइंडर का वैल्यू 0 पुट किया तो वापस a इज इक्वल टू 2Q इन दिस फॉर्म वी गेट इट। किस फॉर्म में हमने पाया, जब रिमाइंडर 0 किया 2Q के फॉर्म में। तो अब क्वेश्चन में ही शो करना था कि जब 2Q का फॉर्म है सर, तो ये दिखाना है कि 2Q का जो फॉर्म है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को शो करता है। तो हम क्या किए, एक बार Q का वैल्यू 1 रखे, तो Q का वैल्यू जब 1 रखा हमने तो क्या देखा, Q a इज इक्वल टू 2 आया, फिर 2 रखा तो क्या देखा 4 आया, अगर Q का वैल्यू 3 रखा तो 6 आया, अगर 4 रखेंगे तो 8 आएगा। तो यहां से ये पता चलता है कि जो 2Q का फॉर्म है वो हमेशा एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को शो करेगा। तो हमको क्या कर रहे हैं, सिर्फ लिख देना है सिंपल, हियर वी कैन सी दैट, हियर वी कैन सी दैट every positive even integers, every positive even integers is in the form of 2Q। यहां पे आप प्रूफ लिख लो, प्रूव्ड लिख लो, या ये भी आप करके यहां छोड़ सकते हो। समझ में आया, ये कंसेप्ट था। तो ये हमने क्या किया था, केस 1 देखा, हमने क्या किया, केस 1 देखा, ठीक है ना, ये केस 1 था। अब केस 2 में क्या करेंगे, तो 2Q तो हमारे पास इवन नंबर आ गया, तो जब +1 करेंगे तो वो ऑड इंटीजर्स को शो करेगा, ये हमें दिखाना है सेकंड केस में। आप एक साथ भी बना सकते थे या मैं एक साथ ही आपको समझा सकता था, बट मोर क्लियरिटी के लिए मैंने क्या किया, पार्ट पार्ट कर दिया, 2 पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन भी अगर देखा जाए तो 2 पार्ट में है। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2Q + 1 वेयर Q इज सम इंटीजर्स, ठीक है ना। एक साथ भी आप कर सकते हैं, बट मोर क्लियरिटी के लिए मैंने आपको केस 1 बताया, अब केस 2 बताऊंगा, ठीक है। इसको नोट कर लें और रफ को जरूर लिखें, डोंट स्किप, एवरी टाइम यू विल हैव टू राइट, ओके। केस 2 में 2Q इज एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को शो करता है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब दूसरा में क्या करेंगे कि जब 2Q को 2Q में +1 करते हैं, ठीक है, तो वो क्या देता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को। तो आप एक बात बताओ, आप पहले से भी ये चीज जानते हो कि अगर कोई इवन नंबर है तो 2Q को मैंने इवन तो प्रूफ किया है ना, इंटीजर। तो कोई इवन नंबर है, सपोज करो इवन नंबर कोई भी ले लो आप, मान लो मैं 2 ले लेता हूं, अगर +1 करता हूं तो ये क्या देगा, 3 ऑड देगा। क्वेश्चन में क्या है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इस फॉर्म में होना चाहिए, तो मान लो को 2Q है? तो अगर इवन नंबर है कोई, इवन नंबर में मैं ऑड नंबर अगर जोड़ता हूं तो 3 आता है। तो यहां पे आप क्या करोगे, 4 ले लो, अगर 4 में आप इवन नंबर 3 जोड़ते हो, मान लो 7। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आप समझ सको कि अगर कोई भी इवन नंबर में जब मैं ऑड नंबर जोड़ता हूं तो वो क्या देता है, ऑड नंबर देता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब मेरे पास क्या है प्रूफ करना कि 2Q + 1 को सर आप दिखाइए कि वो कैसे एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, कैसे ऑड इंटीजर है, ये दिखाना है। तो लेट ए का जो हमने किया था वही कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव
इंटीजर। ठीक है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहां पे भी हमारा डिवाइजर क्या है, 2 है ना। जब डिवाइजर 2 है तो रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, 0 और 1। तो 0 से मैंने कंडीशन देख लिया। अब यहां पे ये टर्म्स होता है ना कि r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ठीक, b आपके पास 2 है तो रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू 0 1 होगा। तो अब हम रिमाइंडर को 1 पुट करते हैं, पुट r इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, b के जगह पे हमने क्या लेना है, 2 लेना है। b के जगह पे हमें क्या लेना है, 2 लेना है। क्यों, क्योंकि ये डिवाइजर जब कंपेयर करोगे तो v का वैल्यू क्या मिलेगा, 2, और 2 क्या होता है, डिवाइजर होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर यहां 3 होता ना तो हम डिवाइजर क्या लेते, 3 लेते, क्योंकि है तो उसी फॉर्म में ना, बी क्यू प्लस आर। देख लो आप, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है। तो आप कंपेयर कर सकते हो। तो हमने डिवाइजर क्या निकाल लिया, यहां से 2 निकाल लिया। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1, ये मेरे पास आया। वी गिव दिस इज अ इक्वेशन 1, नंबर इक्वेशन 1। अब इसमें हमको वैल्यू क्या पुट करना है ना, q इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू वहां तक, इंफिनिटी तक पुट करते रहो आप, है ना। तो इसलिए अब हम q का वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। तो a इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0 अगर पुट करना है तो a इज इक्वल टू, आप यहां करो, q इज इक्वल टू 0 गुना होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 1 गिव्स 1, विच इज 1 इज अ ऑड नंबर। तो यहां पे मुझे क्या मिला, 1, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, 1 मिला। इसको ब्रैकेट इसमें नहीं करते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्या मिला, 1 मिला। कब मिला, जब मैंने q का वैल्यू 0 पुट किया। अब यहां पे q का वैल्यू 1 पुट करो, 2 into 1 becomes 2 plus 1 3, again gives odd number। तो a is equal to क्या हो गया, 2 1 3। कब हुआ, जब q का वैल्यू हमने 1 पुट किया। ठीक, अगेन आप q का वैल्यू 2 पुट करो, a इज इक्वल टू 2 दूनी के 4 1 5, तो 5 आया। कब आया, q इज इक्वल टू द वैल्यू मैंने 2 पुट किया। तो हम यहां से क्या देख रहे हैं कि जब q का वैल्यू 0 1 2 हम पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। और हम आपको बता चुके हैं कि आप पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं कि अगर किसी भी इवन नंबर में आप जोड़ते हैं, 1 अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर मिलेगा। अगर आप उसमें फिर से ऑड नंबर जोड़ते हैं, 3 जोड़ते हैं इवन में, तो आपको फिर से ऑड नंबर मिलेगा, है ना। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था। यहां पे एक बार फिर से हम देखते हैं, 2q को इवन इंटीजर मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव इवन प्रूफ कर दिया, ठीक है। दूसरा प्रूफ करना था कि सर 2q प्लस 1 को पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो मैंने क्या किया, केस 2 में लिया कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मैंने मान लिया। तो यहां पे अप्लाई क्या किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। वो क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया कि डिवाइजर को मैंने देखा कि कंपेयर करके कि 2 है। तो जब डिवाइजर 2 है तो रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू 0 1 होगा। तो जब मैंने 1 पुट किया यहां पे तो देखा a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 है। ठीक, अब क्या करेंगे, जहां पे q का वैल्यू 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी या फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर तक हम वैल्यू पुट करके देखेंगे।
बट हम लोग यहाँ कुछ नंबर पुट करेंगे। तो यहाँ क्यू का वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं तो क्या मिलता है, a इज इक्वल टू 1। क्यू का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a इज इक्वल टू 3। क्यू का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a इज इक्वल टू 5। तो यहां से हमने देख लिया कि 2q प्लस 1 जो है वो कौन सा नंबर को शो कर रहा है, पॉजिटिव, इवन, पॉजिटिव और इंटीजर। ठीक है, तो यहां से हम क्या देखेंगे, हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा, हियर वी सी दैट 2q plus 1 gives the positive odd integer. Here we see that, यहां कॉमा दे दें, here we see that 2q plus 1 gives the positive odd integer. यहां प्रूव्ड कर दें या आप छोड़ भी सकते हैं, नो नीड टू वरी। ठीक है, ये चीज समझ में आया आपको, एक एक चीज मैंने बता दिया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये जरूरी चीज है, बाकी आप घर पे भी इसको जरूर करेंगे खुद से, एक बार आप देख लो, ठीक है, क्योंकि मैंने चीजों को समझा दिया, जहां कंसेप्ट था वो अच्छे से समझा दिया है। डिवाइजर क्यों 2 लिया हूं मैंने, लिया हूं, वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो जहां जहां आप अटक सकते हो या आपको जहां जहां दिक्कत हो सकता है वो टोटल चीज मैंने आपको यहां समझा दिया कि डिवाइजर सर 2 क्यों लेंगे। तो मैंने बताया कि वो अगर देखा जाए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है तो वहां से आप कंपेयर से निकाल लोगे, ठीक है सर, डिवाइजर यहाँ 2 होगा। अगर यहाँ मान लो कि 5q प्लस 1 दे देता तो आप कहते कि सर यहाँ भी कंपेयर किया तो यहाँ पे मेरा डिवाइजर 5 आ गया, तो उसका रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर वैल्यू क्या हो सकता होगा, 0 1 2 3 4 होगा सर। तो इस तरह से मैंने आपको एक एक चीज बता दिया, ठीक है, बट यू विल हैव टू कीप प्रैक्टिस सेल्फ आल्सो। ठीक है, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ये अगला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें बताना है, हमें शो करना है, प्रूफ करना है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये जो फॉर्म है वो हमेशा किसको दर्शाता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को। ठीक है, ये देखना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो हमारा रफ का है, रफ एरिया, वी नेवर फॉरगेट टू स्केच अवर रफ। ये रफ हुआ। अब चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म दिस दिस एंड दिस। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें आप मार्क करिए क्या क्या, 6q प्लस 1 का फॉर्म हो या 6q प्लस 3 का फॉर्म हो या 6q प्लस 5 का फॉर्म हो, ये तीनों जो फॉर्म होगा ना वो किसको दिखाएगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, मेथड बहुत सारे हैं बट वी विल हैव टू फॉलो यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड ड्यू टू वेल डिफाइंड मेथड, तरीके से, है ना। चलिए देखते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं, ठीक है। नाउ अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन मेथड या लेमा, जो भी आप लिखें, ठीक है। उसमें हमें क्या क्या पता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस
आर ये होता है। टर्म्स कंडीशन इसका क्या है, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर बी, है ना, ये हमें पता है कंडीशन। अब एक चीज आप बताओ, अगर मैं कहूं कि यहां डिवाइजर 6 है तो आप कैसे समझोगे कि सर डिवाइजर 6 है? तो मैंने क्या बोला था आपको पिछले न्यूमेरिकल्स में कि यहां पे 6 क्यूब प्लस 3 मीन्स क्या है, ये बी क्यूब प्लस आर के फॉर्म में है। 6 क्यूब प्लस 5 क्या है, बी क्यूब प्लस आर के फॉर्म में है। 6 क्यूब प्लस 1 क्या है, बी क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में है ना। ठीक, तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि सर डिवाइजर यहां 6 होगा। ठीक है, तो जब डिवाइजर 6 होगा तो हमारे पास आर का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, डिवाइजर b इज इक्वल टू 6। ठीक, तो पॉसिबल वैल्यू रिमाइंडर का क्या होगा हमारे पास, तो आप बोलोगे 0 1 2 3 4 5 होगा सर। समझ में आया? आगे a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस r, तो r के जगह पे यहां जो हमारा होगा रिमाइंडर क्या होगा, इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। पता है मुझे 5 तक क्यों होगा, है ना। तो यहां क्या हो गया, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1। तो आप पूछो सर 1 क्यों लिए, इसलिए मैं लिया 1 यहां पे क्योंकि मैं क्वेश्चन के अनुसार गया। यहां पे हमको क्या दिखाना था, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, है ना। तो हमें किससे मतलब है, रिमाइंडर का 1 वैल्यू से, रिमाइंडर का 3 वैल्यू से, रिमाइंडर का 5 वैल्यू से, ये तीनों से मतलब है। इसलिए यहां पे मैंने क्या लिखा, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 वेयर, अब यहां पे आप क्या करोगे, वेयर q इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, ये अप टू चलता जाएगा। तो यहां पे अगर आप q का वैल्यू 0 पुट करो तो क्या मिलेगा, q का वैल्यू यहां हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। चलिए, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 इंटू 0 प्लस 1, तो 6 इंटू 0 बिकम्स 0 प्लस 1 गिव्स 1 विच इज ऑड नंबर। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 6 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो 1 क्या है, यहां पे 1 कैसे आया, जब मैं q का वैल्यू 0 रखा। ठीक है, अब फिर से q का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, q का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। तो a इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1 क्या मिलेगा, 7। कब मिला, जब q का वैल्यू मैंने 1 रखा। a इज इक्वल टू q का वैल्यू अब हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। 6 दूनी के 12 प्लस 1 13, तो 6 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। कब, q इज इक्वल 2 पे। फिर अगेन a इज इक्वल टू 6 इंटू q इज इक्वल टू 3 लेता हूं, तो 6 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, 18 प्लस 1 19। कब, जब q का वैल्यू मैंने 3 लिया। तो आप यहां क्या देख रहे हो, आपको यहां क्या समझ में आ रहा है कि जब आप q का वैल्यू 0 1 2 सर बढ़ाते जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ऑड नंबर। a इज इक्वल टू 1, फिर q इज इक्वल टू जब 1 करते हो तो a इज इक्वल टू 7, q इज इक्वल टू 2 करते हो तो a इज इक्वल टू 13, अगर q इज इक्वल टू 3 वैल्यू पुट करते हो तो a इज इक्वल टू 19। तो 1 क्या हुआ, ऑड नंबर, अगेन से 7 ऑड नंबर, अगेन 13 एंड 19 ऑड नंबर। तो हमें क्या पता चला कि सर अगर ये जो फॉर्म है 6 क्यू प्लस 1
वो हमेशा क्या दे रहा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर दे रहा है। एक चीज कंफर्म हुआ आपके पास। अब आ जाइए दूसरा चीज 6q+3 के बारे में, है ना। 6q+3 हम देखेंगे क्या, तो यहां हम करते हैं 6q+3। हाँ, ये पोर्शन यहां से ठीक है। अब यहां 6q+3, तो अब इसमें हमें कौन सा वैल्यू रिमाइंडर का लेना है, 1 का हो गया, रिमाइंडर अब 3 के लिए लेना है। तो यहां पे जब यूक्लिड डिवीजन लेमा आप लगाते हो तो यहां आप सीधे डायरेक्ट लिखोगे a = bq + r। तो r के जगह पे यहां नहीं, यहां r ही लिखता हूं पहले, ये है। अब हम क्या करेंगे, a = bq, b क्या है, डिवाइजर 6 होगा, 6q प्लस रिमाइंडर क्या लेंगे, 3 लेंगे, 3 हुआ। तो यहां पे q का वैल्यू फिर से 0 1 2 3 ऐसा ऐसा चलेगा। तो अब क्या करोगे, a का वैल्यू आप देखो, q का वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो व्हाट वी गेट, 6 × 0 + 3 गिव्स 3। कब, q = 0 पे, है ना। a = 6 × 1 जब q का वैल्यू 1 लेता हूं, +3 = 6, 6 3 9। अगर q का वैल्यू मैं 2 लेता हूं तो a = 6 × 2 + 3 बिकम 6 दूनी के 12 3 15। ठीक है। अगर मैं a = 6 × q का वैल्यू 3 लिया +3 = 6 18 अब +3 21। तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि अगेन when we take the value of q + 3 where remainder is 3, then we get the positive odd integers values while putting the value of q = 0 1 2 3 and further। ठीक है, फिर से समझते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया था 6q+1 6q+3 6q+5। क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो नंबर्स हैं तीनों, वो हमेशा किसको, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को शो करते हैं, वो आपको बताना है, दिखाना है। तो मैंने क्या किया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को मैंने मान लिया ए को। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, a = bq + r where r is greater than or equal to 0 but less than b। अंडरस्टूड। तो हियर a = 6q+1। ठीक है, क्यों 1 क्यों लिया, क्योंकि हमें सर रिमाइंडर जब डिवाइजर 6 है तो रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 4 5 होगा। और एक चीज, क्वेश्चन में रिमाइंडर 1 है 3 है 5 है, तो मुझे रिमाइंडर 1 से मतलब है, 3 से मतलब है और 5 से मतलब है ना। तो हम लोग क्या किए, a = q का वैल्यू 0 रखा तो 1 पाया विच इज ऑड नंबर, a का q का वैल्यू 1 रखा तो a का वैल्यू 7 मिला विच अगेन ऑड नंबर, q का वैल्यू 2 रखा तो a का वैल्यू 13 आया अगेन ऑड नंबर, व्हेन वी पुट q = 3 तब भी a का वैल्यू 19 आया अगेन ऑड नंबर। तो इससे हमको ये पता चला कि 6q+1 जो है हमेशा पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को शो करेगा। लाइक दिस हमने क्या किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का यूज किया 6q+3 में। q का वैल्यू फिर से 0 पुट किया तो a का वैल्यू 3 आया ऑड नंबर, 6 a का वैल्यू 9 आया जब q का वैल्यू 1 पुट किया, q का 1, यहां q का वैल्यू 2 से 15 आया 15 आया, फिर यहां q = जब 3 पुट किया तो a का वैल्यू 21 आया, मतलब 3 ये है, हाँ 3 9 15 21 ऑड नंबर। अब हमारे पास तीसरा एक कंडीशन है सर 6q+1। अब आइए अगेन देखते हैं, हियर 6q
यूक्लिड डिवीजन लेमा यहां करते हैं। पहले ये लिखते हैं A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये लिखेंगे हम, है ना। आर का कंडीशन यहां R should be greater than equal to 0 but less than B. You will have to write this here. Again terms and condition क्या है यहाँ पे, R is greater than equal to 0 but less than B. अब यहाँ देखिए A is equal to 6Q plus R 5, जहाँ पे Q is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. तो यहाँ पे Q का वैल्यू 0 पुट करें, 6 इंटू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5. A इज इक्वल टू Q का वैल्यू 1 पुट करें, 6 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 11. फिर से A इज इक्वल टू, जब Q का वैल्यू 2 पुट करते हैं, 6 दूनी के 12, 5 17, 6 इंटू 2 प्लस 5 17. A इज इक्वल टू, फिर से Q का वैल्यू जब 3 पुट करते हैं, 6 इंटू 3 छतरी 18 प्लस 5 इज इक्वल टू 20, छतरी 18 5 23. अगेन क्या मिला, 5 क्या है, ऑड नंबर है, 11 क्या है, ऑड नंबर, 17 क्या है, ऑड नंबर, 23 क्या है, ऑड नंबर. तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे पास 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5 ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. तो हम एक लाइन यहां लिखेंगे, क्या वो लास्ट में लिखेंगे. पहले एक चीज और यहां समझ लेते हैं कि जैसे आप देखो उस इक्वेशन में पिछले न्यूमेरिकल्स में हम लोग 2Q प्लस 1 किया और 2Q किया. तो यहां पे एक बात बताओ आप, अगर 2Q 6Q इवन होगा और उसमें अगर ऑड नंबर आप ऐड करते हो तो ऑड नंबर आएगा, है ना. तो यहां पे एक चीज समझना, सेम लाइक दिस, 6 का पहाड़ा लिखता है, 6 दूनी के 12, छतरी 18, 6 के 24, ऐसे ऐसे करके यहां 60 टेबल लिखते हैं. अगर इसका तो यहां क्या होता है, 6 इंटू 1 हम लिखते हैं, 6 इंटू 2 यहां लिखते हैं, यहां हम 6 इंटू 3 लिखते हैं, यहां 6 इंटू 4 लिखते हैं. तो यहां हम 6 इंटू 10 लिखेंगे. तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, एक चीज समझिएगा यहां पे, ये कौन सा फॉर्म है. 6 का टेबल देखते हैं तो क्या ये सब इवन नंबर है ना, ये तो समझ में आ रहा है. तो ये किस फॉर्म में हुआ, 6Q फॉर्म में हुआ ना. Q का वैल्यू आप अगर कुछ भी रखते हो तो आपको क्या नंबर मिलेगा, इवन मिलेगा ना. देख लो, 6 का वैल्यू, Q का वैल्यू 1 रखते हो 6 इवन नंबर, Q का वैल्यू अगर 2 रखते हो 6 दूनी के 12 इवन नंबर, 3 रखते हो छतरी 18 इवन नंबर, 4 रखते हो तो 6 चौके 24 इवन नंबर. अगर मान लो यहां 10 है 60 इवन नंबर, 11 66 इवन नंबर, 12 12 छक 72 इवन नंबर, 13 से करते हो तो 13 छक 78 इवन नंबर. तो इससे आपको क्या समझ में आया कि 6Q जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव इवन नंबर को शो करेगा. किसको शो करेगा, यहां से कंसेप्ट समझना. 6Q हमेशा, मैं ये इसलिए बताया ताकि आप समझ जाओ कि 6Q हमेशा किसको शो करेगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर को शो करेगा. ठीक है ना, सिंपल मेथड से, है ना. जैसे मैंने कि आपको 2Q के बारे में बताया था एक वेल डिफाइंड मेथड से, और बगल में आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था उससे भी मैंने आपको समझाया. जस्ट लाइक दैट इसका भी वही है. 6Q हमेशा पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को देगा, शो करेगा. तो उसमें जब अगर आप पॉजिटिव इवन इंटीजर में ऑड नंबर अगर जोड़ दो, मान लो कि सर आप 60 ले लिए, यहां मैं ले लेता हूं इस नंबर को, तो यहां पे +1 है, चलो 1 जोड़ देते हैं इसमें, तो 60 + 1 क्या मिला, 61. ऑड नंबर है कि इवन नंबर है आप बताओ. तो सर ऑड नंबर है आप बोलोगे. चलो दूसरा करके सर दिखाओ. तो दूसरा में मैंने क्या देखा, यहां मान लो 60, Q का वैल्यू अगर 10 करते हैं 60 होता है, +3 कर दो सर. तो चलिए 60 +
3। क्या आया? अगेन ऑड नंबर। अगर आप 5 में कर दो कि सर 5 में करके दिखाओ, चलो 60 + 5 = 65, अगेन ऑड नंबर। तो ये चीज देखो, मैं ये बताना चाह रहा था कि आपने ये तो प्रूफ कर लिया कि 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 शो द पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, है ना। तो 6³ इवन नंबर को शो करता होगा। नो सॉरी, 6³ + 1, 6³ + 3 एंड 6³ + 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ये। बिल्कुल ठीक, ये हमने करके देखा। तो सर मैंने ये बताया आपको कि 6³ क्या है? इवन नंबर को शो करता है, यही बताया। तो मैंने ये करके फिर से दिखा दिया कि इवन नंबर में जब कोई आप ऑड नंबर ऐड करते हो तो लास्ट में आपको क्या मिलता है? ऑड नंबर। तो वही मैं दिखा रहा था कि 6³ जो है इवन नंबर है सर। तो 6³ इवन है, उसमें कोई भी ऑड नंबर आप करोगे जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया था 1, 3, 5, मैंने करके ये देख लिया। तो ये मेथड जो आपको एग्जाम में नहीं करना, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बताया हूं कि आप जो बेसिक समझते आ रहे हो ना, टेबल पढ़ते आ रहे हो, तो कैसे हुआ 6 का टेबल हमेशा इवन नंबर आ रहा है क्या कोई ऑड नंबर? बताना नहीं होगा। तो मैं इसलिए बताया ताकि आप अंडरस्टूड हो जाओ इस चीज को कि अच्छा सर ठीक है, 6³ जो है इवन नंबर था, +1 कोई भी अब ऑड नंबर उसमें ऐड करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर देगा। तो इसलिए मैं आपको ये चीज बताया था, 6³ इवन इंटीजर्स होगा, और जब +1 करते हो या +3 करते हो या कोई भी ऑड नंबर ऐड करते हो, ऑलवेज गिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आया? जहां तक मैं समझ रहा हूं कि टोटल चीज, टोटल कंसेप्ट मैंने आपको यहां बता दिया। अब क्या करना है? दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अंडरस्टूड? और आगे के भी क्वेश्चंस हैं मैं वो भी करवाऊंगा, बट जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक्स के 1.1 चैप्टर या 1.2 के, आप ट्राई करें खुद से करने का, है ना। नहीं होता है तो आप लिंक कमेंट बॉक्स में वो चीज बता दें कि सर नहीं कर पा रहा या नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर से आपको बताऊंगा, है ना। तो आज हमने क्या क्या देखा? 2 न्यूमेरिकल्स बनाए, 3। एक केस 1 का देखा, 2³ का देखा, 2³ + 1 जो है वो कैसे इवन ऑड इंटीजर है और 2³ कैसे इवन है वो देखा। दूसरा हमने क्या देखा? 6³ कैसे इवन नंबर है, और 6³ + 1, 6³ + 3 एंड 6³ + 5 वो कैसे ऑड इंटीजर्स को शो करता है। आज हमने ये देखा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमने देखा कि 6³ + 1, 6³ + 3 एंड 6³ + 5 ये हमेशा पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को शो करता है। बस इसी चीज को हमें लिख लेना है यहां। Here 6³ + 1, 6³ + 3 and 6³ + 5 shows the positive odd integers proved। ठीक है, हमने यहां देखा था 6³ + 1, 6³ + 3 एंड 6³ + 5 पूरा प्रोसेस देखा था कैसे वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को शो करता है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि 6³ जो है हमारा वो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को शो करता है। बस इसी चीज को मैंने यहां पे लिख दिया है। हियर 6³ + 1, 6³ + 3 एंड 6³ + 5 shows the positive odd integers proved। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है आपका, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 680, 867 एंड 255। तो हियर वी विल हैव टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ठीक है, तो जैसे पहले हम लोग रफ के लिए अपना जगह छोड़ते हैं, एज यूजुअल वी विल डू अगेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे देखिए 867 इज ग्रेटर देन 255। तो यहां पे आप एक चीज बताओ कि ये क्या हो सकता है, नंबर डिवाइजर होगा बी, ये क्या होगा, डिविडेंड होगा ए। तो यहां हम करेंगे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वी हैव, वेयर द टर्म्स कंडीशन इज आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, दिस इज द कंडीशन। सो अब क्या करेंगे, हम सिंपल जो डिवीजन होता है वो लगाएंगे। 255 यहां को भाग देंगे किसमें, 867 है, ये बार बार मेरे से 600 निकल रहा है। ठीक है, तो ये 255 से 867 में हम भाग देंगे। कितने बार में जाएगा, 2 3 4 से तो जाएगा नहीं, 8, तो ये 3 से जाएगा। तो यहां मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, हमारा रफ कब कम आएगा, है ना। तो 15 के 5 हाथ में, 15 एक 16 के 6 हाथ में, 1 3 दूनी 6 1 7, 765। तो यहां 765 3 टाइम्स में, 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102। तो हियर रिमाइंडर जो है 102 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इट मीन्स डेट व्हाट, कि इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट मीन्स डेट यू विल हैव टू अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन। कब तक, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन लगाना होगा। तो यहां हमको क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 102 जो कि 0 नहीं है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। ठीक है, अब जब 0 नहीं है तो यहां हम लिखेंगे हियर रिमाइंडर 102 is not equal to 0, so again apply Euclid division lemma in B and R। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे क्या है आपका, ये इसको हम इससे लिखते हैं, कलरफुल हो थोड़ा। ये हो गया आपका डिवाइजर, ये होता है आपका डिविडेंड, ये होता है आपका क्वोशेंट, ये होता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां पे हमें अप्लाई कहां है, यूक्लिड डिवीजन लेमा करना है। शुरू में हमने ए और बी में किया, ठीक है, बट जब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया तो हमने क्या किया, अगेन अप्लाई किया यूक्लिड डिवीजन लेमा, बट बी एंड आर में। तो हमारा बी क्या है 255 और रिमाइंडर क्या है 102। तो यहां हम क्या लिखेंगे, यहां होगा 102 255। तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाना चाहिए। ठीक है, 204 होगा, 204। तो 1 और ये हो गया 5। ठीक है, 51। तो अगेन हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां लिखेंगे हियर रिमाइंडर, छोटा आर लिखते हैं, रिमाइंडर 51 इज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा।
इन मोस्ट इंपॉर्टेंट बी एंड आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ए और बी में था, लेकिन जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई होता है, बट किस में होता है, बी एंड आर में होता है। तो यहां सिंपल हमारा बी, यहां ये हमारा आर, इससे डिनोट कर देता हूं मैं, है ना, ये आपको अच्छे से दिखेगा, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हमारा डिवाइजर, ये हमारा रिमाइंडर, ये क्वोशेंट और ये डिविडेंड, ठीक है। तो अब ए और बी और आर में, तो चलिए फिर से अप्लाई करते हैं। पहले इसको उस फॉर्म में लिख लेना, इसको यहां पे आप लिख लो, 255 इज इक्वल टू होगा 102 इंटू 2 प्लस 51। ये चीज लिखने के बाद आप यहां ये लिखोगे। अब चलिए यहां पे हम क्या करते हैं, 51 102, तो ये 2 टाइम्स में कंप्लीट हो गया, है ना। तो यहां क्या हुआ, मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे 102 इज इक्वल टू 52 इंटू 2 प्लस 0। तो 51 इज द एचसीएफ ऑफ, 51 इज द एचसीएफ ऑफ, यहां पे क्या लिखेंगे, हियर द यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रोसेस stop because remainder is equal to 0. So 51 is the HCF, 51 is the HCF of क्या होगा, 867 and 255, ठीक है। अगेन से एक बार फिर से देखते हैं, ये क्वेश्चन था हमारे पास, तो 867 255 सिंपली ये डिवाइजर हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हियर हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो 102 रिमाइंडर आया, जो कि रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। तो हमने क्या किया, अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज किया, बट किस में किया, बी एंड आर में। तो इसके बाद यहां देखा, फिर 51 इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा हियर, ठीक है। तो ये चीज हमने देखा, तो यहां पे फिर से अप्लाई करेंगे, तो बी एंड आर में करेंगे, तो लास्टली 51 से 102 में 2 टाइम्स में कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो प्रोसेस है यहां स्टॉप होता है। क्यों, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है, इसलिए 51 जो होगा एचसीएफ इज द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255, ठीक है। अंडरस्टूड। मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। रफ को जरूर करेंगे, बहुत काम आता है। इट विल enhance your knowledge and always enhance your recalling capacity. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या देखा, 2q कैसे वो इवन है, इंटीजर पॉजिटिव इवन इंटीजर, 2q प्लस 1 इवन ऑड इंटीजर्स, फिर से 6q देखा इवन पॉजिटिव इंटीजर, और 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, इसके बारे में देखा कि कैसे ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। तो आज का हमारा, और ये क्वेश्चंस हमने देखा, तो आज का हमारा क्लास जो है समाप्त होता है, और नेक्स्ट जो है इसी से फर्दर जो भी प्रूफ्स हैं उसको हम लोग करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू स्किप एनीथिंग, ओके। आपको क्या करना है, सिर्फ डू प्रैक्टिस, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, मीट यू सून in the next class. Thanks.